विद्यार्थियों, पहले मैंने आपको शब्द अलंकार के विषय में समझाया था। आज मैं आपको अर्थ अलंकार के बारे में समझाऊंगी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। अर्थात कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे कि कोई भी कविता है, उसके अर्थ करने पर आपको जो चमत्कार दिखाई दे रहा है वो अर्थ अलंकार है। जैसे कि आपने शब्द अलंकार में समझा था कि शब्दों का चमत्कार, यहाँ पर है कविता के अर्थ में चमत्कार, अर्थात अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं समझाऊंगी आपको अर्थ अलंकार जो कि आपके सिलेबस में है। सिलेबस में आपके है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमा अलंकार का अर्थ है दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। अर्थात समता, बराबरी या समानता। अर्थात दो वस्तुएं यदि समान हैं तो हम एक दूसरे से उसकी उपमा दे सकते हैं। उपमा में चार बातें आवश्यक रूप से रहती हैं। क्या है वो? सबसे पहले है उपमेय। उपमेय किसे कहा जाता है? जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। इसके बाद दूसरा है उपमान। जिससे उपमान दी जाए उसे उपमान कहते हैं। फिर आता है तीसरा समानतावाचक शब्द, जैसे जो, सम, सा, सी, तुल्य, नाई आदि। फिर है चौथा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, समान धर्म। उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। आप उदाहरण से इसे समझें। जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। यहाँ इस उदाहरण का मैं विश्लेषण करके आपको बताऊंगी। कांति इसमें उपमेय, नीरद इसमें उपमान, सी समानतावाचक शब्द, कल समान धर्म। अर्थात दो वस्तुएं यदि आपको एक सी लगती हैं तो हम एक दूसरे की उपमा दे सकते हैं। एक छोटा उदाहरण है जिससे आप आसानी से समझ लेंगे। उसका मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इस पंक्ति को यदि हम देखें तो इसमें मुख क्या हुआ? उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, और सुंदर हो गया साधारण धर्म, और सा हो गया वाचक शब्द। अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, चारों तत्व इसमें समाहित हो गए। मुख जिसकी उपमा की जा रही है, चंद्रमा जिससे उपमा की जा रही है, और सुंदरता दोनों का धर्म है, और समानता के लिए सा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, पीतर पात सरिस मन डोला। इसमें पीतर पात क्या हुआ? उपमान, सरिस हो गया वाचक शब्द, मन हो गया उपमेय, डोला साधारण धर्म। आपको उपमा
अलंकार समझ में आ गया होगा। अगला जो अलंकार आपके कोर्स में है वो है रूपक। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अवैध ही रूपक है। इसमें 3 बातें आवश्यक रूप से होती हैं। सबसे पहली, उपमेय को उपमान का रूप देना। दूसरा होता है वाचक पद या शब्द का लोप होना। तीसरा होता है उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम उस वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लें। अर्थात हम तुलना नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि ये वो ही है, मतलब इतनी समानता है वो। इसको सादृश्य मूलक अलंकार भी कहते हैं। इसमें उपमेय पर उपमान का आरोपण होता है। अर्थात उपमेय व उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि दोनों में कोई भेद ही नहीं रह जाता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधौ हरिराई, यहाँ चरण उपमेय है और कमल उपमान को एक ही मान लिया, अतः क्या है यहाँ पर रूपक। एक और उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसका अर्थ है कि रात बीत गई है, अब जाग तू, देख उषा रूपी सुंदरी अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबा रही है। यहाँ अंबर में पनघट का, तारा में घट का तथा उषा में नागरी का आरोप होने से रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण है, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्रमा को ही खिलौना कह रहे हैं कृष्ण कन्हैया। इस तरह से आपको ये अलंकार भी समझ आया होगा। अब मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताऊंगी। उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए या उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, जानो, जनहु, मनहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर आपत परियो प्रभात। यहाँ पीताम्बर ओढ़े सांवरे शरीर में नीलमणि पर्वत पर उतरने वाले प्रभात की संभावना पाई गई है। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। फूले कास सकल मई छाई, जनुवर सा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। अर्थात जनु शब्द यहाँ पर आया है। कहने का तात्पर्य है कि उत्प्रेक्षा में किसी वस्तु को संभावित रूप में देखा जाता है। मतलब जो हम सोच रहे हैं उस वस्तु को हम वह समझते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बाद जो अलंकार मैं आपको बताऊंगी वह है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति शब्द को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अति मतलब अत्यधिक, उक्ति मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि सीमा का भी उल्लंघन हो जाता है। अर्थात ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ भी था या नहीं। किसी भी बात को इस ढंग से प्रस्तुत करना कि हमें लगे कि शायद ये सही नहीं है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग।
यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का वर्णन है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। उसी प्रकार एक उदाहरण और मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आओ, महाराणा प्रताप एक नदी के किनारे खड़े हैं। इतनी तेज वेग से, अत्यधिक प्रभाव से नदी बह रही है। राणा सोच रहे हैं कि मैं उस पर कैसे जाऊं। उन्होंने सोचा, वैसे ही चेतक, जो कि उनके घोड़े का नाम था, नदी के उस पार पहुंच जाता है। तो ये कल्पनातीत बातें हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आपके कोर्स में जो लास्ट अलंकार है, अंतिम अलंकार है, वो है मानवीकरण अलंकार। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, जब जड़ प्रकृति पर चेतन का आरोप किया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं को, प्रकृति को हम मनुष्य मान लेते हैं, मानव मान लेते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े, बन ठन के संवर के। यहाँ मेघ को एक मनुष्य की तरह वन ठन कर संवर कर आना दिखाया गया है। मेघ मतलब बादल। एक और उदाहरण बताऊंगी। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ संध्या को एक सुंदर परी की तरह आसमान से उतरती हुई दिखाया गया है। अब आपको ये अर्थ अलंकार भी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको और भी कोई अलंकार या काव्य के अंग या व्याकरण संबंधी विषय, टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।